हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक शिकायत ही छोटी सी, आप लोग वीडियो फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स भी करके जाया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो आपस में आप लोगों को इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो बस यही कहना था मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाकी सब आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो ये है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ जो है आप रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ जो व्यक्ति है वो आपका कार्मिक नार्सिसिस्ट है। तो इसके बहुत सटल साइंस होते हैं, ठीक है। आप काफ़ी टाइम तक तो आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोग किससे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताती हूँ और यहीं पे आप मात खाते हो, क्योंकि कई साल तक आपको ये पता ही नहीं होता कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो है कौन, ठीक है। तो अगर आप मैं कुछ साइन बताने जा रही हूँ आपको, तो अगर ये साइन आपको मिलते हैं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर में, तो आप देखिएगा कि कहीं आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप बेवजह अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम अब जो है ऐसे किसी रिलेशनशिप में बर्बाद करें, इसीलिए मैं लगातार इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ। तो दोस्तों कल एक लेडी मेरे पास आई थी जो कि बता रही थी कि उनको पता है कि उनके साथ जो है नार्सिसिस्ट, उसका जो कुछ भी बाहर चल रहा है, जो कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को ये मैं पहले भी बार बार बता चुकी हूँ कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो कई रिलेशंस में एक साथ होते हैं, क्योंकि उनका एक रिलेशन से नहीं चल पाता है, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं होते रिलेशनशिप्स में। उनको पता है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तभी उनको पता होता है कि आगे चल के इस रिलेशनशिप का क्या बनने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट को कोई झटका लगता है या उसके साथ कुछ गलत होता है। वो ऑलवेज जो है उनके हर कदम जो है वो बहुत सोची समझी चाल होती है, बहुत सोचा समझे तरीके से वो चलते हैं। तो उन्हें पता होता है कि ये रिलेशनशिप आगे किस जगह पे जाने वाला है। तो वो ऑलवेज जो है बहुत सारे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारी सप्लाईज मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे वो जो लेडी थी वो यही कह रही थी कि उनको पता है कि बाहर उनके कार्मिक का, नार्सिसिस्ट का क्या चल रहा है, एंड शी वांट्स टू एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्योंकि हो ये रहा था कि उनका पार्टनर जो है वो खुद चीज़ें करके, और जो एक टेक्निक होती है ना इन लोगों की, प्रोजेक्शन, तो वो प्रोजेक्ट उनके ऊपर कर रहा है। पूरी सोसाइटी में, पूरे फ्रेंड्स में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में वो उनको गलत दिखा रहा है, उनको लूज कैरेक्टर बता रहे हैं, और उनके कैरेक्टर को जो है वो डिवैल्यू कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं पूरी सोसाइटी के सामने। हर एक को उनसे अलग कर दिया है। एंड शी वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, कि हर एक रिलेटिव उनसे दूर हो चुका है, हर एक फ्रेंड उनसे दूर हो चुका है, और अब वो किसी के भी साथ कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज थिंकिंग दैट शी इज़ नॉट अ गुड टाइप ऑफ अ लेडी, ठीक है, अच्छी लेडी नहीं है। इसलिए सब लोग जो है उनसे दूरी बना के रख रहे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि वो, शी वो सेइंग कि वो किसी तरह का जो है उनके पास भी जो कुछ भी उनके पास थोड़ा बहुत, जिसको कह सकते हो आपकी प्रूफ्स हैं, उनके थ्रू वो प्रूव करना चाहती थी कि गलत वो नहीं है बल्कि उनका पार्टनर है, ठीक है। तो शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज सेइंग कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मैम मैं हर तरफ से कट चुकी हूँ और कोई भी मेरे को साथ नहीं देता है। तो मैं चाहती हूँ कि इनको एक्सपोज करूँ ताकि मैं जो है उनको सामने ला सकूं और अपने आप को जो है अपनी सच्चाई भी बता सकूं लोगों को। तो यहाँ पे जो मैंने उनको सजेस्ट किया वो यही किया कि आप ये जो सिचुएशन है, एक नार्सिसिस्ट के साथ जब आप होते हो ना, डील कर रहे होते हो, तो आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका डिवाइन से कनेक्शन। डिवाइन ही वो है जो एक नार्सिसिस्ट से आपको सरवाइव करने की हेल्प दे सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लोगों को बुला के, तो ये अगर आप उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हो तो ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को ला चुके हैं, अपने प्रोजेक्शन के थ्रू, अपने जो मैनिपुलेशन के थ्रू उन्होंने सबको अपने फेवर में किया हुआ है। तो ऑलरेडी लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि आप अच्छे नहीं हैं और वो अच्छे हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाके किसी भी तरह की, एक नार्सिसिस्ट से हमेशा याद रखिए, फिजिकल वर्ल्ड में बहस करके या उनको एक्सपोज करके या
किसी भी तरह की ऐसी कोई कोशिश में आप सफल नहीं हो पाते हो, क्योंकि उनके जितने मैनिपुलेटिव आप नहीं हो सकते हो। आप जो सामने रखेंगे वो फैक्ट्स होंगे, और वो जो सामने रखेंगे वो लाइज होंगे। और याद रखिए, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। तो झूठ जो है ना, वो मतलब आप एक पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि बीइंग एन एम्पैथ आप झूठ बोल नहीं सकते हैं, आप चीज़ें बटोर के नहीं बोल सकते हो इधर उधर से फैक्ट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका मैनिपुलेशन टेक्निक इतना हाई होता है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए साम दाम दंड भेद सब चलता है। उनको कोई यूनिवर्स का भय नहीं होता, कोई कर्मा का भय नहीं होता, तो उनके लिए सब कुछ चलता है। ठीक है, वो सब कुछ सारे टैक्टिक्स अपनाते हैं। और एक एम्पैथ के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है बहस में या लड़ाई में एक नार्सिसिस्ट से जीत पाना। अगर आप उनसे जीत सकते हो, नो डाउट जीत आखिर में एम्पैथ की ही होती है, सच्चाई की ही होती है, लेकिन वो होती है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से। आप जितना ग्रो कर सकते हैं वो करिए, बजाय ये ध्यान लगाने की कि उनके लिए आप प्रूफ इकट्ठे कर रहे हो, या आप उनको एक्सपोज कर दोगे, या आप उनसे लड़के जीत जाओगे। आप वहाँ से हार के ही निकलोगे। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैं तब थोड़ा अच्छी कंडीशन में आ पाई जब मैंने सरेंडर किया। मैंने जब जब एक्सपोज करने की कोशिश की, जब जब मैंने जो है एक फायरी अपना एटीट्यूड रखा, एक्सपोज करने का एटीट्यूड रखा, ऑलवेज आई गॉट, मतलब मैं बिल्कुल हार ही मिली। क्योंकि नहीं हम झूठ बोल सकते, नहीं हम उनके लेवल का मैनिपुलेशन कर सकते, नहीं हम उनके लेवल के बातें बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है, बजाय अपनी एनर्जी उनको देने के, क्योंकि फैक्ट ये भी होता है कि उनको अगर आप नेगेटिव भी उनके लिए कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप उनको दे रहे हैं, उससे उनको बूस्ट ही मिलता है, उससे उनको जो है एक जिसको कहते हैं एनर्जी ही आपकी मिलती है पूरी तरह से। ठीक है, अगर एक नार्सिसिस्ट से निपटने का तरीका है तो वो ये ही है कि उनकी कोई भी हरकत आपको हिला नहीं पा रही है, आपको एक रॉक की तरह हो जाना है, एक पत्थर की तरह हो जाना है। एक पत्थर कैसा होता है एक पत्थर ऐसा होता है कि आप पत्थर की पूजा भी करें तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके ऊपर सर मारें तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और आप उसको गालियाँ निकालें तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे प्यार दें, गिफ्ट दें, ब्लेसिंग दें तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक पत्थर कैसा होता है, एक पत्थर जहाँ का तहाँ ही रहता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल, जब आप जर्नी में हैं तो आपको वही ग्रे रॉक बनना होगा। अगर आप अपनी एनर्जी बचाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हो, अगर आप अपनी और बदनामी नहीं चाहते हो, तो आपको अपने आप को सेव करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को सेव करना होगा, क्योंकि यही आपकी एनर्जी है जो आपको इंटरनल करेज देगी, इंटरनल स्ट्रेंथ देगी, सो दैट यू कैन फाइट बैक। ठीक है, तो बहस से ज़्यादा साइलेंस में ताकत होती है। बहस करके आप जो प्रूव नहीं कर सकते वो आपका साइलेंस प्रूव कर सकता है। ऐसे चट्टान बन जाइए कि वो आपका पर्सन, आपका नार्सिसिस्ट जो है वो अपना सर धुनने को मजबूर हो जाए कि ये पर्सन ऐसा कैसे हो गया। ना क्राइंग, ना कोई किसी तरह का आपको ग्रजेस होना चाहिए उनके लिए, ना आपको कोई क्राइंग करनी है, ना आपको कोई रोना धोना, शिकायतें, लड़ाई झगड़ा बहस, सब कुछ आपको ख़त्म करना है उनके साथ, सब कुछ। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव। भैया हमको आपकी ना दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी चाहिए। ठीक है, हम दूर ही अच्छे। चाहे आप फिजिकल स्पेस में भी रह रहे हैं तो आप इमोशनली उनसे कट ऑफ करिए। बार बार यूनिवर्स से प्रे करिए कि मैं इस पर्सन से किसी भी तरह से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा इस पर्सन से कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है, मैं हर तरह से इससे इमोशनली फ्री हूँ। ठीक है, मेरे सारे इमोशंस जो हैं वो मेरे अपने लिए हैं, ना कि इस पर्सन के लिए। ये अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाते रहिए, क्योंकि जो जो एकमात्र चीज़ आप उनको दे रहे होते हैं ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके इमोशंस ही होते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग बनना, मेंटली स्ट्रांग बनना और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना, दिस इज़ द ओनली वे टू डील विद द नार्क। ऑलवेज माइंड कि मैंने जो एक बात बीच में बोली है कि आप एक नाक से कैसे फाइट कर सकते हो, आप अपने साइलेंस के थ्रू फाइट कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे आप जो है अपनी जिसको कहते हैं
बेइज्जती, ठीक है ना, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा पाओगे और आपकी इंसल्ट भी नहीं हो अब होगी। और जब आप साइलेंस रखोगे ना, कंप्लीट साइलेंस, तो तब ये लोग कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल एक साइलेंस में चले जाइए, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, रोना धोना बहस करना, आप चाहे कितनी भी बहस कर लेंगे, कितना भी रो धो लेंगे, कितने भी प्रूफ दिखा लेंगे, एक नार्सिसिस्ट होता है वो इमोशनलेस होता है। उसके कोई इमोशन नहीं होते, उसका कोई उसका जो है एक लविंग साइड नहीं होता है, केयरिंग साइड नहीं होता, तो उसे कोई परवाह नहीं है आप सर भी फोड़ रहे हैं उसके सामने अपना। तो वो सिर्फ उस स्थिति को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि उसका कितना ज़्यादा कंट्रोल है आपके ऊपर। ठीक है, वो किस तरह से आपको कंट्रोल कर सकता है, यह चीज़ उसको हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। तो बिल्कुल एक चट्टान की तरह, एक पत्थर की तरह हो जाइए, जिसपे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और लेके आऊँगी। और यहाँ से पहचानिए कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, आप किस तरह से जो है डील कर सकते हैं इस टाइप के, अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में कोई भी है जिसको इन वीडियोस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आगे भी इनको शेयर करिए। ये भी एक आप अपना सोल पर्पस ही करेंगे, क्योंकि अगर कि लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है नार्सिसिस्ट को लेके, लेकिन ये होनी चाहिए। सो यही कहना था मुझे आज के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय। अपना ध्यान रखिए और अपने आप को जो है पूरी तरह से सेव करके चलिए, अपनी एनर्जी को और अपने आप को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।